जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल पार्ट 2 है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थंबनेल ये है, जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने रिलेशनशिप को बारीकी से समझाया है, उसे समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देन कंटिन्यू दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्ट 2। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लो, बाद में उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। किसी वीडियो में कुछ ऐसा खास होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तभी मैं उस वीडियो के लिए अपनी तरफ से फोर्स करती हूं, तो जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल पार्ट 2, जिसमें मैं आपको कॉजेस बताने वाली हूँ, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करने वाली हूँ। दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होते हुए भी कई बार बाहर रिलेशन बन जाते हैं, जिसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं XYZ, लेकिन आज इस वीडियो में मुख्यतः 3 कारणों के ऊपर, जो मेजर कारण देखे गए हैं, उन्हीं के ऊपर बात करने वाली हूँ। पहला कारण, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी मेल और फीमेल की दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है। एक लड़का जिस तरह से चीजों को देखता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग ही होता है। एक फीमेल सेंटिमेंट से भरी हुई होती है, इमोशन से भरी हुई होती है। कुदरत ने उसे ऐसा ही बनाकर भेजा है। वो अपने पार्टनर से खुद के लिए टाइम मांगेगी ही मांगेगी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते। उसे ये टाइम की क्रेविंग रहेगी, ये कुदरती उसके अंदर है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को सेंटिमेंट्स और इमोशन से अपना सींच रही है, तो उसको टाइम चाहिए। अगर किसी लड़की का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसी मेल की, एक आदमी की साइकोलॉजी की, अगर उसका प्रोफेशनल वर्क सही नहीं चल रहा, उसका काम धंधा सही नहीं चल रहा है, वो अपने रिलेशनशिप पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। वो घर में होकर भी नहीं होगा, बीवी के साथ बिस्तर पर होकर भी नहीं होगा। और यही चीज एक औरत को फिर खलती है, क्योंकि एक औरत तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा इमोशनल है, उसे एक्स्ट्रा केयर चाहिए ही चाहिए। वो ज्यादा दिन तक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हाँ तुम आते हो बेड पर और अपनी चीजें करते हो और चले जाते हो, क्योंकि वो एक जो कनेक्शन है वो फील नहीं कर पा रही है। रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजी की वजह से, जो दोनों की अलग अलग है। एक को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, वो सेंसिटिव है, उसे यही लग रहा है कि यार मेरा हस्बैंड मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता, फिर वो प्यार को बाहर ढूंढने लग जाएगी। अब दूसरा कारण क्या जिम्मेवार है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल कारण है, और अगर मैं इसे कहूं कि इसके पीछे भी वो कुदरती जिम्मेवार है तो गलत नहीं होगा। कैसे कि दोनों का सेक्सुअली एक्टिव होने का सिनेरियो अलग अलग है। एक लड़का सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव अपनी होल लाइफ में 20 से 25 साल के दौरान होता है, और कई बार 30 तक भी उम्र चली जाती है, लेकिन 20 से 25 तो पीक पे होता है। कुछ पिक्चर देख ली तो पागल हो गया, ऑनलाइन कुछ देख लिया तो हिल गया, क्योंकि उसके जो हार्मोन्स है वो उसको कंटिन्यू बूस्ट कर रहे हैं फिजिकली इंटीमेट होने के लिए। वहीं एक जो फीमेल है, उसकी लाइफ में ये जो सिनेरियो होता है, जब वो सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, वो 35 के बाद आता है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी लड़की का जो सेक्सुअली एक्टिव होने का जो सिनेरियो है, जब उसके हार्मोन सबसे ज्यादा पीक पर होते हैं, वो 35 के बाद आता है, तो उसे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कोई नीड नहीं है। फिजिकल नीड उसे भी होती है, लेकिन वो एक लड़के की तरह नहीं होती, उस लेवल पर नहीं होती कि वो पगलाए जा रही है। होती है लेकिन उस लेवल में नहीं होती। तक लड़की शादी के बंधन में बंधते हैं, क्या एज होती है दोनों की? 20 से 25, 30, इसी के आसपास दो लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। तो ऐसे में एक लड़का तो भरा बैठा है, वो तो अपनी नीड पूरी करेगा ही करेगा। लड़की के भी साथ भी सेम चीज होगी, लेकिन लड़की के साथ और जिम्मेवारियां भी होंगी। अब वो लड़का जो है, जो भरा बैठा है, उसके हार्मोन जो उसे बूस्ट किए जा रहे हैं, वो तो पूरे अरमान निकालेगा, दिन रात लगेगा। ऐसा नहीं कि लड़की को उसमें मजा नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन उसका जो वो मजे वाला सिनेरियो है ना, वो 35 साल की उम्र में आएगा, जिसमें वो खुद से बोलेगी कि मुझे अब चाहिए, अब मेरे साथ कर, प्यार तो मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे को सेक्स करना है। तो वो वाला जो सिनेरियो जो एक लड़के को 20 से 30 साल की उम्र में होता है, एक लड़की को 35 साल के बाद होता है। तो कहने को नीड, बेसिक नीड, एक रिक्वायरमेंट तो दोनों की पूरी हो रही है, लेकिन सिनेरियो अलग अलग है सेक्सुअली एक्टिव होने का। इस बीच में लड़की के साथ 50 तरह की जिम्मेवारियां भी होती हैं, बच्चे, फैमिली, आज यहाँ आज वहां, आज कुछ ये वो। तो ये दोनों की सेक्स लाइफ के दौरान जो लड़के की इच्छाएं होती है वो तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है 35 तक आते आते। एक औरत का सिनेरियो आता है जब उसको हार्मोन्स अंदर से बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं, जब उसकी हालत ऐसी होती है कि वो सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, उसको उस वक्त चाहिए होता है, मेंटली फ्री है,
बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, फैमिली की कोई ऐसी खास जिम्मेवारी नहीं, बच्चे बड़े हो गए और उसके हार्मोन भी उसे बूस्ट कर रहे हैं, फिर वो पागल हो जाती है। उस वक्त उसे चाहिए, उसके दिमाग में यही होता है प्यार व्यार मैंने बहुत कर लिया, जिम्मेवारियां बहुत निभा ली, अब मेरे को चाहिए। उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं उस औरत को कई बार खुद भी नहीं पता होता कि मुझे क्रेविंग क्यों हो रही है इतनी। इस सिचुएशन को उसकी वो हस्बैंड समझ नहीं पाता, और अगर वो समझाना भी चाहे तो वो समझना नहीं चाहता। तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर टाइम खर्च करने से ज्यादा कि मैं इसे समझाऊं और ये मेरे ऊपर ही शक करे, बाहर किसी से रिलेशन बनाना ज्यादा आसान लगता है। ये प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि उसे अपनी वाइफ की फिजिकल नीड को, उसकी जरूरतों को समझना होगा। उसे ये सोचना बंद करना होगा कि यार अब इतनी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब भी क्या मैं इन्हीं चीजों में लगा रहूंगा, तू भी समझ, एज हो गई है हमारी, इन चीजों से निकलना होगा, अपनी सेक्स लाइफ को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपके हार्मोन का सिनेरियो अब ठंडा है, लेकिन उसके हार्मोन का सिनेरियो उस लेवल पे गर्म हो चुका है जो आपका कभी 20-25 साल की उम्र में हुआ करता था। तो अगर ऐसे में वो आपको बोल देती कि यार ये रोज रोज मेरे बस की नहीं है, नहीं चलेगा मुझसे, मुझे और भी काम देखने होते हैं घर के, कैसा लगता? छाती पे सांप डोल जाते ना, बर्दाश्त नहीं होता ना। लेकिन उसने आपकी हर जरूरतों को पूरा किया ना, अब उसकी जरूरत है, कौन करेगा पूरा? आप ही तो करोगे। तो इस सिचुएशन में एक आदमी को सेक्सुअली एक्टिव होने की जरूरत है, और उसके लिए उसे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आते आते उसे 10 बीमारियां लग चुकी होती है, उसका स्टेमिना खत्म हो चुका होता है, उसके अंदर वो पावर नहीं रहती पहले वाली। मैक्सिमम आदमियों के साथ ये चीजें होती हैं। तो खुद को फिजिकली फिट रखने की भी जरूरत है। ताउम्र फिजिकली फिट रहना कितना जरूरी है, सिर्फ बेड एक्टिविटीज के लिए नहीं, हर एक्टिविटीज के लिए। अब तीसरे और लास्ट कारण के ऊपर बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे जिम्मेवार होता है, कि रिलेशनशिप का सैचुरेट हो जाना। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। वजह अलग अलग हो सकती है कि सैचुरेशन उनके रिलेशनशिप में क्यों आता है, लेकिन आता है। क्या करना है, कल कर लेंगे, परसों देख लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, एक इंटरेस्ट खत्म हो गया है एक दूसरे के साथ। और ये चीज उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जिन्हें कभी एक दूसरे से प्यार था ही नहीं, बस शादी में बंध गए। शुरू शुरू में तो क्या है कि एक दूसरे को जानते नहीं, तो चलो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो जान पहचान हो जाती है और जब पता लगता है यार ये तो वो चीज ही नहीं है जो मैं ढूंढ रही थी, या ये तो वो चीज ही नहीं है मैं ढूंढ रहा था, तब तो सैचुरेशन जल्दी आता है। या फिर कुछ ऐसे कपल भी होते हैं जिन्हें अपनी शादी से कोई एलर्जी नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब मजा नहीं रहा, एक रस्सी जिंदगी हो गई है। अभी जो मैंने सेकंड वाला रीजन बताया, इसमें तो फिर भी चांसेस है कि गाड़ी को पटरी पे लाया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं शुरू से ही, लेकिन अब मजा नहीं आता, अब बोरिंग लगता है। तो वहां पर चांसेस बने हुए हैं कि आप थोड़ा तड़का मसाला, थोड़ा सा रोल पे ये चीजें डालोगे तो रिलेशनशिप में फिर से चेंज आ जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल की जो संभावना है वो नहीं होंगी। तो जो पहले वाला कारण है कि दो में से कोई एक किसी को पसंद ही नहीं करता है, तो वहां पर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप उस आदमी को, उस इंसान को ही पसंद नहीं करते, तो वहां पर आप क्या कर लोगे, सर ही फोड़ोगे जाके। तो ये एक रीजन होता है कि सैचुरेशन से बचिए, अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके तरोताजा रखिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी लाइफ में, अपनी सेक्स लाइफ में, ताकि बोरियत ना हो। अब एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगी जो कि जरूरी भी है, कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैंने बेसिकली फीमेल को ही फोकस किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते, कोई आदमी बाहर रिलेशन में नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, उसके साथ भी चीजें होती हैं। मेरा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसका थंबनेल, उसका टाइटल ही यही है कि कोई बीवी क्यों छोड़कर जा रही है, शादियां क्यों टूट रही हैं। इसलिए मैंने वीडियो में फीमेल को ही टारगेट किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी औरत के क्यों हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।